Hello students, now in this video we discuss about question number 20 of exercise 5.2. Question number 20 है रामकली saved ₹5 in the first week of a year. रामकली किसी ईयर के फर्स्ट वीक में, किसी वर्ष के फर्स्ट वीक में कितने रुपए सेविंग करती है? ₹5 सेव्ड करती है. एंड द इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75 और प्रत्येक वीक वह अपनी सेविंग को क्या करती जाती है? इंक्रीज करती जाती है. और कितनी बढ़ोतरी करती है अपनी सेविंग में? हर वीक में ₹1.75 की क्या करती है? बढ़ोतरी करती है. मतलब ये हुआ कि यदि फर्स्ट वीक में उसके 5 है तो सेकंड वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? 5 + 1.75 = ₹6.75 की हो जाएगी. फिर नेक्स्ट में उसमें भी ऐड हो जाएगा कितना? 1.75. ठीक है. तो ये कह रहा है इफ इन दी nth वीक, यदि nth वीक में, कोई पता नहीं है कौन सा वीक है वो, if in the nth week her weekly saving becomes ₹20.75. तो ये कह रहा है कि यदि nth वीक में उसकी सेविंग इतने रुपए हो जाती है, ठीक है ना, तो ये कह रहा है फाइंड n. तो वह उस n की वैल्यू फाइंड कीजिए. इसमें इट मीन्स वह कौन सा वीक है उसको फाइंड आउट कीजिए. तो चलिए सबसे पहले उसकी सेविंग को कैलकुलेट करते हैं. तो सेविंग ऑफ रामकली इज इक्वल टू, सबसे पहले फर्स्ट वीक में कितनी है? ₹5. ठीक है ना. ठीक, ये है अपना फर्स्ट वीक. क्लियर है. सेकेंड वीक में कितनी इसकी इंक्रीज हो जाएगी? कितनी बढ़ जाती है उसकी सेविंग? प्रत्येक वीक में कितनी बढ़ती है? 1.75. तो सेकेंड वीक में हो जाएगी 5 + ₹1.75. ये सेकेंड वीक की बात हो गई. ठीक है ना. और अब आती है किसकी? थर्ड की. यह थर्ड वीक की बात आती है. थर्ड वीक में क्या होगा? इसमें भी कितना और बढ़ जाएगी? इस सेविंग में भी कितनी और बढ़ जाएगी सेविंग? 1.75 की सेविंग और बढ़ जाएगी. तो ₹5 + ₹1.75, ये तो सेकंड वीक तक हो गई. और थर्ड वीक में कितना और बढ़ोतरी हो जाएगी इसकी सेविंग में? ₹1.75 की. इसी तरीके से यह कंटिन्यू रहेगा. और यह पूछना चाहता है कि कौन सी वीक में, nth वीक में उसकी सेविंग कितनी हो जाती है? ₹20.75. अब वो nth वीक कौन सा वीक है इसका हमको पता नहीं है. कौन से वीक में होती है ये? nth वीक में. कौन से वीक में होती है? nth वीक में. ठीक है ना. nth वीक में इतनी हो जाती है. तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले यह तो हो गया हमारा 5. क्लियर है. इनको ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 6.75. क्लियर है. और इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 1 + 1 2 और 0.75 और 0.75 कितना हो जाता है? 1.5. इट मीन्स यह हो गया हमारा 3.5 और यह हो गया हमारा 8.5. एंड कंटिन्यू टू 20.75. आपको पता है इनमें कितने का डिफरेंस है? 1.75 का डिफरेंस है. इट मीन्स सबके बीच का डिफरेंस कैसा है? सेम है. कैसा है? सेम है. जब कॉमन डिफरेंस सेम है, क्योंकि हर बार प्रत्येक वीक में कितने की बढ़ोतरी होती है? 1.75 इस तरीके से इंक्रीज होती जाती है. किसकी सेविंग? रामकली की सेविंग. तो फिर इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इक्वल है. कॉमन डिफरेंस इक्वल मीन्स दिस इज एन AP. तो चलिए लिखते हैं since common difference D is
सेम, सो दिस इज एन AP। तो ये क्या है, AP है। एंड या फिर यूं कह दीजिए, नाउ A इज इक्वल टू, A कितना हो जाएगा 5, ठीक है। D कितना हो जाएगा, 1.75 है, जितने का डिफरेंस है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, 6.75 इज इक्वल टू 1.75 का, ठीक है। और लास्ट टर्म AN इज इक्वल टू कितना है, nth टर्म कितनी है 20.75। क्लियर है। अब हमको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो चलिए लिखते हैं, सिंस A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या होता है, AN। वैल्यू पुट करते हैं, A की कितनी है 5, प्लस n की वैल्यू तो हमको फाइंड आउट करनी नहीं है, D की वैल्यू कितनी है 1.75 इज इक्वल टू AN की वैल्यू कितनी है 20.75, ठीक है। अब AN की वैल्यू निकालनी है तो n वाले पोर्शन को हम इधर ही रखेंगे और इस 5 का क्या कर देंगे ट्रांसपोजिशन, तो 20.75 माइनस का हो जाएगा, इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का। तो आगे जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है n-1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15.75। कितना जाएगा 15.75। क्लियर है। आगे चलते हैं, चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं। n-1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब n-1 को इधर ही रखेंगे और इस 1.75 का इसमें क्या कर देंगे डिवाइड, तो 15.75 अपॉन 1.75, ठीक है। अब चलिए n-1 इज इक्वल टू, आप देखोगे यहाँ पर दोनों में पॉइंट्स है, पॉइंट्स हटाएंगे तो जीरो ऊपर नीचे लगेगी, ठीक है ना। तो ये तो हो जाएगा दिस एंड यह भी हो गया कितना 175। दोनों की जीरोज को हमने क्या कर लिया हटा दिया है, ठीक है ना। इसकी पॉइंट्स को हटा दिया है, इसका पॉइंट हटेगा तो पॉइंट के बाद में जितनी भी डिजिट है उसके लिए जीरो किधर लगेगी नीचे की ओर। तो चलिए यह लगा दी हमने, ठीक है ना। पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट्स थी 2 डिजिट्स थी, ठीक है। क्लियर है। और इसकी पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है 2 डिजिट है, तो इसकी भी 2 जीरोज कहाँ लगेगी डिनोमिनेटर में से हटाएंगे पॉइंट को तो किधर जाएगी जीरो ऊपर, तो कितनी जाएगी 2 जीरो, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक। n-1 इज इक्वल टू, अब आप देखोगे 1575 अपॉन 175, इसमें जब डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, इसमें जब डिवाइड करेंगे आप लोग 1005, या तो आप 25 की टेबल से इसको कैंसिल कर लीजिए एक बार, ठीक है ना। यह तो हो जाएगा कितना टाइम 7 टाइम, ठीक। और इसमें जब डिवाइड करेंगे 25 का, इसको जब 25 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो यह आ जाएगा 25 6 150 और 25 3 75, ये आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आया 63/7। आगे इसको और सॉल्व कर लीजिए। n-1 इज इक्वल टू 63 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स, और n की वैल्यू निकालने के लिए -1 का ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास में, n इज इक्वल टू 9 + 1 कितना हो गया 10। तो n की वैल्यू क्या जाएगी 10, तो क्या लिखेंगे, सो n इज इक्वल टू 10 इज आंसर, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस क्वेश्चन के साथ में ही हमारा जो एक्सरसाइज थी हमारी 5.2 वो क्या होती है कंप्लीट होती है। तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। एंड नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।